महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कई बड़े पॉलिटिशियन एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच में सीधे सीधे मनमुटाव होते हुए देखा जा रहा है। जैसा कि आप पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की न्यूज़ सुन रहे होंगे कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है वो एकनाथ खड़से से अजीत पवार और साथ में ही शिवसेना मंत्री गुलाब राव पाटिल को लेकर है। आप सबको बता दूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो इस टाइम ज़िले के दौरे पे हैं, वो कई ज़िलों में महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में जाकर दौरा कर रहे हैं और वहां पर उनके रहते हुए उनकी मौजूदगी में कई जो है प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कई जगहों का उद्घाटन किया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक उद्घाटन था जिला दूध संघ के कूलिंग प्लॉट का। अब यहाँ का भी उद्घाटन किया जाना था, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में शिवसेना के एक जो बड़े मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, इनको जो है बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर दूध संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उद्घाटन पत्रिका पे सबसे ऊपर जो है नाम वो एकनाथ खड़से का रख दिया है। सबसे पहले एकनाथ खड़से का नाम लिखा गया है, उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में अजीत पवार और उसके बाद जो शिवसेना के बड़े मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, इनका नाम जो है लिखा गया है। अब जैसे ही इस बात का पता जो है एनसीपी के कई बड़े कार्यकर्ताओं और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पता चला, उन्होंने जो है इस पर बवाल बचाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि दूध संघ ने प्रोटोकॉल है उसको जो है फॉलो ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक वरिष्ठ नेता के प्रोटोकॉल का हनन किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसी का नाम होना चाहिए तो वो जो है अजीत पवार का होना चाहिए। उसके बाद जो है जो दूसरा नाम होना चाहिए वो शिवसेना के जो बड़े मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, उनका नाम होना चाहिए। उसके बाद एकनाथ खड़से का नाम होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जस्ट अपोजिट किया गया है और एकनाथ खड़से का नाम जो है सबसे ऊपर रख दिया गया है। लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उप मुख्यमंत्री और दूसरा जो है एक बड़े मंत्री पद पर तैनात व्यक्ति का नाम ऊपर न रख के, जिसको कोई भी पद इस टाइम नहीं मिला है, उस नेता का नाम कैसे सबसे ऊपर रख दिया गया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले एकनाथ खड़से जब बीजेपी में थे तो सेम यही चीज़ें उस टाइम भी इन्होंने की थी। मतलब कि एकनाथ खड़से कई जगहों पे अपने आप को सबसे बड़ा पॉलिटिशियन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी के साथ में इनकी बनी नहीं और बाद में इन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़कर एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार जो एकनाथ खड़से हैं उनका नाम सबसे ऊपर क्यों रखा गया है। और कि दोनों पार्टियां, कभी शिवसेना कभी एनसीपी की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से ये लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे इनके पॉलिटिशियन आपस में लड़ेंगे वैसे वैसे इनकी पार्टी कहीं ना कहीं से वीक नजर आएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।